हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 12 और मैं पानी लेके जा रही हूँ सानी लगाने के लिए। तो इसमें पापा जी पहले से भूसा डाल के गए हैं। तो मेरी मम्मी जी और पापा जी आज भी कहीं गए हैं। तो हम हैं, मेरी दीदी जी हैं, ननद जी और दीदी के लड़के बाबू और मेरी बिटिया रानी। तो अभी हम लोग चार ही लोग हैं घर में। तो मैं आ गई हूँ भैंसों को सानी लगाने के लिए, अपनी नन्ही मुन्नी को। तो पानी ना मैं ट्यूबवेल जो है उसको मैं चला दी थी। फिर यहाँ पाइप आया हुआ है तो इसमें पानी भर के डाल रही हूँ। और इसमें पापा जी पहले से ही भूसा डाल के चले गए थे कि इतना भूसा लगेगा और सबको लगा के रख देना थोड़ा थोड़ा। मुझे ना पता नहीं चलता कितना लगाना है, इसकी वजह से पापा जी पहले से डाल के चले गए थे। कितना है उसी में पानी डाल के फिर मिक्स करके फिर सबको रख देना। तो मैं मिक्स कर रही हूँ और पानी तो आ ही रहा है ट्यूबवेल का। 5 से 6 दिन से इतना धूप कर रहा है ना, क्या बताऊँ, बहुत धूप कर रहा है। और गर्मी से तो बेहाल है क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही है। अगर धूप करेगा तो गर्मी लगेगी ही, अगर थोड़ा सा बारिश हो जाती ना, थोड़ा थोड़ा रोज़ होती तो ठंड लगता, पानी गिरता। तो अभी धूप बहुत कर रहा है, इसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही है। तो पानी भी ज़्यादा पीती हैं भैंसे लोग, मेरी नन्ही मुन्नी। तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी 2 से 3 बाल्टी। और फिर मैं अलग से खाना, वो जब खा लेंगी ना सानी, तब मैं उन लोगों को पानी पिला दूँगी सबको। तो मेरे यहाँ छोटे बड़े लेके 5 हैं, अभी नन्ही मुन्नी की बच्चियों को सबको लेके 5 हैं। तो पानी भी ज़्यादा उन लोगों को दूर से लाना पड़ता है, अपने घर के पीछे साइड से। इसकी वजह से ना वहाँ पाइप गई है तो वहीं से भर के डाल देते हैं पापा लोग, सब लोग जो भी लगाता है सानी। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा पापा ही लगाते हैं क्योंकि मम्मी जी भी नहीं लगाती और मैं तो ऑलरेडी नहीं लगाती। कभी कभार कोई नहीं रहता घर में तभी, वैसे मैं कभी नहीं लगाई हूँ। हाँ, घास तो काट के रखी हूँ लेकिन सानी नहीं लगाई हूँ। इसकी वजह से मुझे ना नहीं पता था कितना लगाना है, किसको कितना रखना है, कितना कितना डालना है। तो मुझे जितना लगा, जितना मैं मुझे समझ में आया उतना उतना मैं निकाल के रख दी हूँ सबको थोड़ा थोड़ा। फिर मैं इन लोगों को खा लेंगी, फिर मैं घास डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा सबको। तो फिर मैं इसको रखी हूँ ना, तो देखिए किधर जा रही है नन्ही की बच्चियाँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी इधर से उधर जा रही है, उसको खाना ही नहीं है, देखिए कैसे कर रही है। फिर ये लोग ना थोड़ा नहीं खाती हैं, थोड़ा थोड़ा खाती हैं। फिर ये लोगों को ना मैं बाद में घास डाल दूँगी। मम्मी जी ना सुबह ही घास काट के रख दी हैं, मुझे काटना नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से मैं इन लोगों को थोड़ा सा खा लेंगी ना, फिर घास डाल दूँगी तो खा लेंगी, फिर उन लोगों का पेट भर जाएगा। फिर शाम टाइम में तब तक पापा जी मम्मी जी भी आ जाएंगी, फिर वही लोग सानी लगाएंगे शाम टाइम। फिर मुझे नहीं करना पड़ेगा। और बाबू भी है, और अभी तो बाबू अपने दीदी जी के पास है, मेरी ननद जी के पास खेल रही है। और ये रिकॉर्ड ने मेरे भांजे कर रहे हैं, बाबू दीदी के लड़के। थोड़ा सा ना मैं रुक गई थी, देखने लगी थी कि जो मेरे यहाँ 2 नन्ही मन्नी भैंसें हैं ना, तो एक तो थार की पास है और एक थोड़ा दूर है नन्ही की बड़ी वाली सिस्टर बहन। तो उसको भी मैं उस थार के पास बांध दूँगी। वैसे ना मुझे डर लगता है क्योंकि वो क्या करेगी ना, मैं छोड़ूंगी तो शायद भागने ना लगे, कहीं दूर ना जाने लगे, क्योंकि मैं कभी बांधी नहीं हूँ, खासकर कभी नहीं, पहली बार बांधूंगी अभी। तो थोड़ा डर लग रहा है और कोई घर में है नहीं, और भी बहुत ज़्यादा धान की रोपाई हुई है, खेती है सबका, उसमें चले जाएगी तो फिर मुझे ना उसको लाने में घर प्रॉब्लम होगा। और घर भी अभी कोई भी नहीं है ना, बस दीदी के अलावा। तो मुझे डर लग रहा है कि मैं उसको बांधूँ, क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। फिर मैं हाथ धो के चलती हूँ, हिम्मत रखती हूँ, हिम्मत से जाती हूँ, एकदम बांधती हूँ, देखती हूँ कहाँ जाती है। वैसे तो कहीं जाएगी नहीं, भाग भी जाएगी तो कोशिश करूँगी उसको घर लाने के लिए। तो क्या करूँ, कोई नहीं है तो इतना तो करूँगी ही ना, घर में हूँ तो इतना तो करना बनता है ना। घर में भी कोई नहीं है, फिर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और मेरी ननद जी हैं, 2 दिन की लाई हैं, तो उनसे थोड़ी कोई काम करवाएगा, तब वो भी नहीं करेंगी। और वो पता नहीं वो बांध पाएंगी कि नहीं, वो मुझे भी नहीं पता। मैं आ गई थी बाहर काम करने के लिए, बाबू को देख के मैं जा रही हूँ बाहर नन्ही मुन्नी को सानी लगाने के लिए। अब बाबू को देखिएगा, और बाबू कहीं किसी चीज़ में घाव वो ना लगाए, गिरे उरे ना, बेड पे से नीचे ना गिरे। तो वो देख रही हैं और मैं आ गई थी बाहर काम करने के लिए। मुन्नी ना भागी नहीं, अच्छे से जाके खाने लगी सानी। उसको भी भूख लगा था तो भागती क्यों। तो भागने का चांस ये था ना कि पूरा भी खेत हरा हरा दिख रहा है, तो सानी से ज़्यादा अच्छा हरा खेत दिख रहा है, तो उसको खाने के लिए ज़्यादा कोशिश करती है। तो वो गई नहीं क्योंकि मैं कब से काम में बिजी थी, सानी लगा रही थी, तो उसी को देख रही थी कि मुझे खाना तैयार हो रहा है खाने के लिए। तो उन लोगों को पता है ना कि मेरे लिए ही सानी लगा रही है, पानी डाल रही है, सब चीज़ डाल रही है, तो मेरे लिए ही है ना।
तो भागी नहीं बेचारी, बहुत अच्छी है, सीधी सादी है। भाग जाती तो मैं क्या करती। तो जब मैं बांधी नहीं थी ना तो मुझे लग रहा था शायद भाग जाएगी, लेकिन भागने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रही थी, फिर वो आ गई थी अपनी जगह पे, गई नहीं। मुन्नी है ना, उसको यहाँ तक थार तक उसका मुंह नहीं पहुँच रहा था खाने के लिए। फिर टब में लेने गई थी, फिर जो नन्ही मुन्नी की बच्चियाँ हैं ना छोटी छोटी, उसको मैं तगारी में रख दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा उन लोग खाती नहीं है, अभी छोटी हैं तो थोड़ा थोड़ा खाती हैं। तो वो तगारी में मैं रख के फिर टब में डाल के उसको रख दूँगी खाने के लिए नन्ही को। तो मुन्नी तो अच्छे से खा रही है, तो थोड़ा दूर है, उसका मुंह थोड़ा दूर पड़ता है। पापा जी मुझे बताए थे कि बांध देना उसको, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, इसको बांधने के लिए बोले थे कि उसको, तो पता नहीं, मुझे लगता है गलती से मैं इसको बांध दी, उसको बोले होंगे बांधने के लिए। तो कोई नहीं, मैं उसी को रख देती हूँ टब में खाने के लिए। और फिर मैं चलती हूँ हाथ धोने के लिए। फिर मुझे भी गोबर उठाना है, क्योंकि सुबह से है, दोपहर में अभी फेंक दूँगी तो अच्छा रहेगा। वैसे शाम टाइम में ना 6 से 7 तगाड़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पता नहीं 5 से 6 दिन बारिश नहीं हुई है, तो ज़्यादा बारिश भी हो जाएगी तो पूरा गोबर गीला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, गोबर मिट्टी एक में मिल जाएगा। तो इसकी वजह से मैं अभी उठा के फेंक देती हूँ और जा रही हूँ मैं लेने के लिए कोपर, क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ कोपर में भिगाते हैं इसमें। धूप इतना लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। जब मैं इसको गोबर को फेंकने गई थी ना उधर, तो इतना धूप लग रहा था ना कि पूरा मेरा सर दुखने लगा, धूप की वजह से बहुत धूप लग रहा था। फिर अभी देखिए ये तो पूरा खा चुकी, थोड़ा सा बचा ही है। बड़ी वाली बच्चियाँ और छोटी छोटी हैं जो, वो थोड़ा थोड़ा करके खा रही हैं, वो जल्दी जल्दी खा ही नहीं रही हैं। तो मैं गोबर फेंकने के बाद उन लोगों को घास डाल दूँगी, क्योंकि मम्मी जी सुबह ही घास काट के गई हैं, तो मुझे काटने का ये नहीं है कि मुझे काट के रखना पड़ेगा। तो उनको पता था कि एक लड़की है, बाबू है, तो कहाँ से काटेगी, उसको भी लेना पड़ेगा, और दीदी हैं तो वो नहीं जाएंगे खेत में। तो फिर इसी वजह से मम्मी जी सुबह ही काट के चली गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं काटी हैं, थोड़ा सा काटी हैं। फिर शाम टाइम आ जाएंगी तो काटेंगी, टाइम रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं काटेंगी, फिर अगले दिन काटेंगी नेक्स्ट डे। तो चलिए मैं फेंक देती हूँ। और उन लोगों के पास मैं देखने के लिए जा रही थी कि उन लोगों के पास गोबर है कि नहीं है, लेकिन नहीं है, वो ना पूरा मिट्टी में मिक्स कर दी हैं, उसी पर चढ़ के पूरा ख़राब कर दी हैं, तो मिल ही नहीं रहा। तो उसी जगह पे मैं बाद में झाड़ू लगा दूँगी शाम टाइम, अभी नहीं लगाऊँगी, शाम टाइम में लगा दूँगी झाड़ू, तो फिर उठा के फेंक दूँगी खेतों में।
कोपर में ना नीचे गोबर लग गया है, इसकी वजह से मैं सर पे नहीं रख ली, क्योंकि सर पे रखूँगी तो नीचे साड़ी में लग जाएगा। पता नहीं कहाँ से मैं गोबर के नीचे रख दी थी कोपर, पता नहीं चला कब रख दी। तो जब मैं देखी ना तो नीचे लगा था गोबर, इसकी वजह से मैं नहीं रखी थी। और ये साड़ी ना पूरी सिल्क की है, सर पर से गिरी जा रही है एकदम। बार बार मैं उसको उठा के रख रही हूँ, क्योंकि रास्ते में वो कोई आता जाता रहता है तो देखेगा तो बोलेगा कि सर खोल के काम कर रही है। तो गाँव में तो यही चलता है, सर खुल जाएगा तो 10 लोग बोलने लगेंगे कि उसका सर खुल गया था, ऐसे करती है। और हवा भी चल रहा था, इसकी वजह से बार बार खुल जा रहा था। फिर मैं तगाड़ी बोल रही कोपर को धो के रख दूँगी एक जगह। फिर शाम टाइम में मम्मी जी आ जाएंगी तब वो पी देंगी, नहीं आ पाएंगी तो मेरा ही नंबर लगने वाला है, आ जाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बाल्टी में पानी भर देती हूँ, क्योंकि ना क्या है ना, लाइट कट भी जाती है, आ भी जाती है, ऐसे करती है। तो भर दूँगी तो अच्छा रहेगा, फिर हाथ पैर धोने के लिए अच्छा रहता है। जब कुछ काम करो तो धो दो इसी पास से। तो इसकी वजह से मैं पानी बाल्टी में भर दी हूँ, और फिर मैं जाके मोटर को बंद कर दूँगी, क्योंकि पानी बहुत कम मिल रहा है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत कम आ रहा था। फिर मेरे काम करते वक्त पूरा एकदम 1 घंटा तो लग ही गया था, 1 से 1.5 घंटा। तब तक मैं उस सानी को ख़त्म कर देती, नन्ही मुन्नी की बच्चियाँ, और बड़ी वाली भी, उसका भी थोड़ा सा बचा था। फिर मैं उन लोगों को घास डाल देती हूँ, फिर 1 आध 2 घंटे के लिए फ्री हो जाऊँगी, 2 घंटे के लिए। तो तीनों को डाल दूँगी। और उन लोग जो मेरी नन्ही मुन्नी है ना, उनके पास तभी वो लोग खा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा था। तब वो लोग तभी खाएंगी काफ़ी टाइम तक। तीनों बहनों को मैं घास डाल दी। अब मैं चल रही हूँ घर जाके मैं अच्छे से साबुन से हाथ पैर धो लूँगी, और हाथ को तो अच्छे से धो लूँगी। पैर में तो कुछ नीचे थोड़ा सा लगा है, गंदा लगा नहीं है हाथ में, तो मैं गोबर उठाई तो उसको अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि ना उसका गंदा आता है गोबर का। तो चलिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। इस वीडियो को इसी पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।